नमस्ते सबको, फिर से चैनल में स्वागत है। हमारा तेजस सीरीज चल रहा है जिसमें 1, 2, 3 लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कवर अप हो चुके हैं। आज है 4th लेक्चर जहां पे हम लोग फ्लक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। खुशी की बात यह है कि ये जो 4th लेक्चर है ये हमारा आखिरी लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। तेजस सीरीज में हम लोग हर एक चैप्टर का क्विक रिविजन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो बस टच करते हुए चलेंगे। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है, भैया आपने थ्योरी तो करवा दिया लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहाँ से करें? तो उसके लिए बस और एक हफ्ता रुक जाओ भाई, आपके लिए मैं कुछ स्पेशल ला रहा हूँ बहुत जल्द, राइट। सो आप बस जो 4 लेक्चर्स मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का दिया, इसे लेकर इसको अच्छे से आप तैयार करके रखो। क्वेश्चन प्रैक्टिस भाई करवा देगा आपको आके, हाँ। तो टेंशन नहीं लेने का भाई लोग। चलो हम लोग 4th लेक्चर कर लेते हैं, है ना। और पहले 3 लेक्चर को अच्छे से पढ़ लेना। जो लेक्चर नोट है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हर एक वीडियो का, उसको भी डाउनलोड कर लेना। खुशी की बात ये भी है कि हमारा टेलीग्राम चैनल आ चुका है। टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप ज्वाइन कर लो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके, देव शोभिक NITN, शोभिक देव NITN, तो वहाँ पे आपको मेरा चैनल दिख जाएगा भाई। और उस चैनल में फ़ायदा ये होगा कि नोट्स मिल जाएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट शीट हो वो मिल जाएगा। और आपको अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन में या कंसेप्ट में तो आप उस ग्रुप में डाल सकते हो यार, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। भाई का टीम है, भाई का टीम सॉल्व कर देगा क्वेश्चन, तो टेंशन नहीं लेने का भाई। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको डाउट कहाँ पे आ रहा है, हम लोग किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट टाइम से मैं ये कोशिश करूँगा कि जो पूरा चैप्टर है उसे मैं एक सिंगल लेक्चर के अंदर कवर अप करवा दो। क्विक रिवीजन 1 से 1.5 घंटा के अंदर पूरा एक ही बार में खत्म करवा दो, ऐसे पार्ट वीडियो ना डालूँ, राइट। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था इसके बारे में। और एक स्टूडेंट था रमानाथ रक्षित, उसने कमेंट किया था भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो वो तो मैं बता ही दिया। नेक्स्ट हफ्ते आपके लिए स्पेशल आ रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में आप देखो फ्लक्स के बारे में बताओ तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि फ्लक्स इक्वल टू E.A, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए। यहाँ पे देखो एरिया एक वेक्टर लिया है। अब ये चीज सुन लो अच्छे से, एरिया को हम जनरली मानेंगे कि इट इज प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो आपका वेक्टर है ही। E.A डॉट प्रोडक्ट स्केलर देता है तो फ्लक्स स्केलर है। और फ्लक्स होता क्या है एक्चुअली, मतलब वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि एक एरिया को परपेंडिकुलरली एंटर करते हैं, राइट। और E.A को आप खुल के लिखो तो EX AX प्लस EY AY प्लस EZ AZ ऐसा होता है। और फ्लक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि EA cos phi cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ना, A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, उसी से लिख लिया। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अच्छा, अब मैक्सिमम फ्लक्स क्या हो सकता है? प्लस EA। और मिनिमम फ्लक्स क्या हो सकता है? 0, माइनस EA नहीं बेटा। प्लस साइन या माइनस साइन फ्लक्स में ये दर्शाता है कि फ्लक्स आउटगोइंग है या इनकमिंग है। ये मान लो आपका सरफेस है, ये रहा सरफेस, मैं इसको साइड से दिखाता हूँ। एरिया वेक्टर मान लेंगे प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है तो अगर एरिया वेक्टर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो मान लेंगे इस सरफेस के लिए प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, यानी कि एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए इस तरफ है। ये जो सरफेस है आपको दिख रहा है ना, ये वाला सरफेस, इसके लिए इस तरफ है एरिया वेक्टर, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सरफेस में घुस रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे इनकमिंग, राइट। तो इसके लिए जो फ्लक्स का साइन होगा वो नेगेटिव होगा। आउटगोइंग किसे कहेंगे? जब एरिया वेक्टर जिस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ है। या फिर ऐसे कह दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है दैट इज एन एक्विट एंगल। और अगर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है अगर वो ऑब्ट्यूस है तो हमारा जो फ्लक्स होगा दैट विल बी एन इनकमिंग फ्लक्स। बिकॉज यार नेगेटिव कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव का आता है जब ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि 90 से 180, और कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब आता है? जब हमारा एक्विट एंगल 0 से 90 है ना, तब आउटगोइंग फ्लक्स कह देंगे। ओके, एक चीज देखो यहाँ पे, तो मिनिमम और मैक्सिमम फ्लक्स तो समझ में आ गया ना। यहाँ पे एक चीज देखो कि नेट चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस अगर 0 है, कोई भी आपके पास क्लोज सरफेस है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक क्लोज्ड स्पीयर ले लिया मैंने, तो इसके अंदर अगर इस स्पीयर के अंदर अगर नेट चार्ज अगर आपका 0 हुआ तो नेट फ्लक्स थ्रू इट विल बी 0। नेट फ्लक्स थ्रू इट विल बी 0। क्यों? बिकॉज देखो एक चीज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रुको। यहाँ से जितना स्टार्ट, तो यहाँ पे एक चीज देखना, दर्जा अटका दिस, हाँ दर्जा अटका दिस, বাইরের থেকে আটকা দে स्टार्ट। सो अब देखो यार, यहाँ पे जितना फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इसी तरफ है, तो जितना फ्लक्स यहाँ पे अंदर की तरफ घुस रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड है इस तरफ, और नीचे वाले साइड में देखो एरिया वेक्टर इस तरफ है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अंदर घुस के ऐसे बाहर चला जाएगा,
राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ऊपर वाला रीजन है, मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुको, मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये जो ये रीजन है, इसमें देखो ऑप्टिक्स एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा एरिया वेक्टर है, तो यहाँ पे फ्लक्स हमारा इनकमिंग है तो नेगेटिव कह देंगे। और ये जो नीचे वाला रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो एरिया वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन, यानी कि एक्विट एंगल, यानी कि आउटगोइंग, यानी कि जो हमारा फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। और ये दोनों एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो ये कॉस थीटा, इसका वैल्यू भी सेम आ रहा है बिकॉज कॉस 180 यहाँ पे आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है कॉस 0, तो दोनों का ही वैल्यू तो -1 और +1, तो एक आ रहा है सेम मैग्नीट्यूड आ रहा है, बस साइन ऑपोजिट आ रहा है। तो नेट फ्लक्स निकालोगे तो 0 आएगा ना। अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स रहेगा वो हमेशा 0 रहेगा, बिकॉज जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है भाई, समझ में आया ना। अच्छा, ये हम लोग को ये लॉ पढ़ना है भाई, ये गॉसियंस जो आप सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, इसी जो फॉर्मूला है इससे निकालते हो आप लोग, है ना। तो ये तो पढ़ा होगा ना, डेरिवेशन बहुत आते रहते हैं बोर्ड्स में यार इसके, है ना। तो ये जो फ्लक्स होगा आपका, जो नेट फ्लक्स होगा है ना, किसी भी क्लोज सरफेस से, वो क्या होगा, द क्लोज्ड इंटीग्रल, मैं अलग से लिख देता हूँ, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, यहाँ पे ई डॉट डी एस है भैया, इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन, है ना। जितने सरफेसेस आपको मिलते जाएंगे उनका क्लोज्ड इंटीग्रेशन आपको ऐड करके वो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन आपको लिखना पड़ता है, समझ में आया ना। और ये जो फॉर्मूला है ये इंडिपेंडेंट होगा हमारा क्लोज सरफेस का शेप या फिर पोजीशन एंड साइज ऑफ चार्ज कहीं भी हो, पोजीशन उसका कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, देखो फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ये जो आपको एक स्क्वायर दिया है, ये देख सकते हो ना, एक स्क्वायर दिया है यहाँ पे, तो ये जो स्क्वायर है इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। किसके वजह से, देखो एक चार्ज दिया है प्लस क्यू चार्ज, बिकॉज क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया है तो इसके वजह से फ्लक्स आ जाएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाए कि इस चार्ज के लिए इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, निकालो। आपको सिमेट्रिकल सिस्टम बनाना है, एक सिमेट्रिकल सिस्टम बनाना है ताकि एक क्लोज्ड सरफेस आपको मिले, बंद हुआ सरफेस आपको मिले, मतलब चार्ज उस सरफेस के अंदर बंद हो जाए। तो हमने क्या किया भाई, हमने ये जो स्क्वायर आपको दिया था और आपको यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ था, है ना, हमने क्या किया भाई, देखो अच्छे से, हमने इस स्क्वायर से हमने कुछ ऐसे ये और एक स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे और एक स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे और एक स्क्वायर ले लिया, साइड में दीवारें लगा दिया, जैसे घर बनता है ना वैसे घर बना रहे अपन, ऐसे दीवारें लगा दिया, है ना। तो अब चार्ज इस एकदम घर के बीच है तो और थोड़ा दीवार ऊंचा कर दिया, है ना, दीवार थोड़ा ऊंचा कर दिया, है ना, ऐसे ऐसे दीवार ऊंचा कर दिया। उसके बाद फाइनली हम लोग छत भी लगा दिए। अब देखो एक क्लोज सरफेस बन गया। आप समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं नहीं पता, मैं एक सेकेंड एक काम करता हूँ आपके लिए। मैं ये मान लो आपका है, देखो ये मान लो आपका है स्क्वायर, और इस यहाँ पे इस साइड से आप देखो, है ना, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसका 4 वर्टेक्स है, यहाँ पे मेरा चार्ज रखा है, जो ये वाला जो वर्टेक्स है इस पे चार्ज रखा है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक सरफेस लाया, यहाँ पे एक सरफेस लाया, यहाँ पे एक सरफेस लाया, यहाँ पे एक दीवार लगाया, दीवार लगाया, दीवार लगाया, दीवार लगाया, साइड में भी दीवारें लगा दिया भाई, दो इस साइड दो, और चार्ज अभी इस सेंटर पे है। उसके बाद हमने दीवार को थोड़ा और ऊंचा किया, इस साइड ऊंचा किया, ऐसे ही चारों साइड ऊंचा कर दिया और फाइनली छत लगा दिया। अब देखो एक क्यूब बन गया, अब एक क्यूब बन गया जिसके एकदम सेंटर पे है हमारा जो चार्ज, है ना, क्यूब के एकदम सेंटर पे क्लोज शेप बन गया ना। और किसी भी क्लोज शेप से जो नेट फ्लक्स निकलता है दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, है ना। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा नेट फ्लक्स है। हमें क्या निकालना है, एक ऐसा स्क्वायर से, सिमेट्रिकल फिगर है तो कोई भी स्क्वायर ले लो, एक ऐसा स्क्वायर से कितना जाएगा। अगर पूरे क्यूब से जा रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स तो एक स्क्वायर से कितना जाएगा, तो टोटल कितना स्क्वायर है आप खुद गिनो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इमेजिन करो दिमाग में, 17 18, इस साइड 17 18 19 20 और छत में 4, तो 20 + 4 24, टोटल 24 है। 24 स्क्वायर के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यूनिटरी मेथड लगाओ। एक स्क्वायर के लिए कितना होगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। हो गया ना मैच भाई लोग। हाँ, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई की तरह, तो देखते जाओ, कॉन्सेप्ट समझते जाओ। फर्स्ट टाइम थोड़ा समझने में दिक्कत हो तो पेशेंस के साथ समझो भाई लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द गॉसियन सरफेस, हाँ गॉसियन सरफेस, इसका डेरिवेशन आता है बोर्ड्स पे, सीधी बात। जे एडवांस पे डेरिवेशन आना चाहिए बिकॉज घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। मेंस के लिए फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल बनता है।
तो अगर आपके पास इन्फाइनाइट वायर हुआ ऐसे, अरे हमने ऐसे इन्फाइनाइट वायर किया था ना क्वेश्चन सॉल्व, ये मान लो आपका इन्फाइनाइट वायर है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यूजिंग दिस गॉस लॉ। तो ये तो आपने पहले भी किया था, 2 k लैम्डा बाई r है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको मिल गया। ग्राफ देखो, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ये अगर आपका जो वायर है ग्रीन वाला अगर आपका वायर है तो ग्राफ इस साइड ऐसा है, इस साइड ऐसा है, बिकॉज देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जैसा लगभग जिस तरह का ग्राफ रहता है उसी तरह का है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। समझ आ गया ना भाई लोग। उसके बाद देखो कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग शेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब समझ लो शेल मतलब होता है हॉलो स्फीयर, अंदर कुछ नहीं है, ऐसा एक स्फीयर, ऐसा एक फुटबॉल जिसके अंदर हवा है, मतलब कुछ नहीं है, हवा भी नहीं, कुछ वैक्यूम है एक्चुअली, या फ्री स्पेस। कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग है ना, कंडक्टिंग मतलब कंडक्टिंग सरफेस जब भी बोलेगा तो हमेशा चार्ज उस सरफेस पे रहेगा, कोई चार्ज अंदर नहीं रहेगा, और नॉन कंडक्टिंग मतलब चार्ज थ्रू आउट इट रहेगा। लेकिन ये तो शेल है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो सारा चार्ज सरफेस पे ही रहेगा, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, बिकॉज ये शेल है। और अगर कंडक्टिंग स्फीयर बोला, देखो स्फीयर के अंदर मटेरियल तो होता है, स्फीयर के अंदर मटेरियल तो होता है, जैसे एक लोहे का बॉल है ना, उसके अंदर मटेरियल तो है, लोहा तो है अंदर, लेकिन बिकॉज ये कंडक्टिंग है, इसलिए जो भी आपका चार्ज रहेगा वो आपका सरफेस पे आ जाएगा, जो भी चार्ज रहेगा वो सरफेस पे। याद रखना, कंडक्ट लिख लो कॉपी में, कंडक्टिंग के लिए चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज थ्रू आउट इट रहेगा, लेकिन अगर शेल है तो भाई अंदर कुछ है ही नहीं, तो सरफेस पे ही चार्ज रहना है भाई। तो इन तीन केसेस में आपका जो फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, देख लो। अगर मैं रेडियस से बड़ा कोई डिस्टेंस में ले लूं, यानी कि आउटसाइड द स्फीयर कोई भी, जैसे ये वाला पी पॉइंट लेता हूं आउटसाइड द स्फीयर, तब जो फॉर्मूला बनता है दैट इज KQ/r²। आर बोले तो वो डिस्टेंस है ना, कैपिटल आर आपका रेडियस है, कैपिटल आर क्या है आपका रेडियस है, और KQ/r² फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड EO। और अगर R इक्वल टू R हो गया, यानी कि मैं रेडियस यानी कि सरफेस पे ले लूं कोई भी पॉइंट, ये वाला जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ A पॉइंट, तो ऐसी पॉइंट ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस हो जाएगा आपका KQ/r² है ना, कैपिटल R², बिकॉज स्मॉल r की जगह इस बार आपने कैपिटल R डाल दिया है ना। और अगर मैं अंदर की बात करूं, अंदर की बात बोले तो इनसाइड लाइक B पॉइंट मैंने ले लिया, स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट ले लूं, स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट ले लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट 0 आएगा भाई लोग, बिकॉज अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, नेट चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड EI 0 आएगा। ओके, ऐसे ही बहुत सारे केसेस आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हम पढ़ेंगे, थीन चार्ज शीट पढ़ेंगे, थिक कंडक्टिंग चार्ज शीट पढ़ेंगे, उसके बाद चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पढ़ेंगे भाई लोग, और इसी के साथ मेजॉरिटी पोर्शन खत्म है यार, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है भाई। देखा भाई कितना तेजी से भाई ने चैप्टर खत्म कर दिया, इसे कहते हैं क्विक रिवीजन भाई का, जो पहले बार पढ़ा है एकदम आसान से रिवीजन हो रहा है भाई, है ना। आज हॉस्टल पे वापस आए, देख सकते हो बैकग्राउंड हमारा, फोटो थोड़ा हाइड कर दिया है, तो हॉस्टल में है भाई, तो इसलिए जोश के साथ है एकदम। अब देखो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आ जाते हैं। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अच्छे से समझो, स्फीयर यानी कि अंदर मटेरियल है, और नॉन कंडक्टिंग यानी कि चार्ज सिर्फ सरफेस पे नहीं रहेगा, चार्ज अंदर भी रहने वाला है भाई। तो अगर मैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करवा दूं, यूनिफॉर्म मतलब कि हर जगह सेम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है हमारा, तब देखो क्या होता है, तो ये हमारा स्फीयर है जिसमें चार्ज Q है सपोज, और यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रो बोले तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr3, इतना तो याद ही है। अब देखो ग्राफ मैं दिखाता हूँ, पहले वैल्यू बता देता हूँ। अगर r ग्रेटर देन r हुआ, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है आपका रेडियस, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R मतलब स्फीयर के बाहर वाला कोई पॉइंट, एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर KQ/ स्मॉल r² हो जाएगा, जो कि सेम है, पिछला वाला जो फॉर्मूला देखा था ना उसी का सिमिलर ही फॉर्मूला है। और मैं ये वाला जो इन टर्म्स ऑफ रो वाला फॉर्मूला है वो मैं थोड़ा बाद बताता हूँ। और अगर r इक्वल टू कैपिटल R है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो, है ना, उसके जो सरफेस है स्फीयर का, उस पे आप कोई पॉइंट अगर ले रहे हो, है ना, रेडियस डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस कितना होगा, KQ/R²। स्मॉल r की जगह आपने कैपिटल R डाल दिया, सेम फॉर्मूला पिछले वाले के द्वारा सेम फॉर्मूला है अभी तक, तो है ना, ये वाला मैं थोड़ा बात बताता हूँ। ओके, अब अगर आप अंदर ले लेते हो r लेस देन r, अंदर वाली कोई पॉइंट, स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट लेते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या बन जाएगा,
ये आपको याद रखना पड़ेगा, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, मतलब समझ लो के कूलम्स कांस्टेंट, क्यू चार्ज ऑफ द स्फीयर, और स्मॉल आर क्या है जो डिस्टेंस है सेंटर से अंदर वाली पॉइंट का, और कैपिटल आर क्या है रेडियस, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। तो अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अप टू आर इक्वल टू आर, अप टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्यों स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? बिकॉज ये फॉर्मूला देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। कैपिटल आर तो रेडियस है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल जो स्मॉल आर है डिस्टेंस तो वेरी करेगा ना, जो पॉइंट लेंगे उस हिसाब से डिस्टेंस, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ। उसके बाद रेडियस डिस्टेंस पे मैक्सिमम, तो ये जो आर इक्वल टू आर है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और अंदर की बात बताऊं, मतलब बाहर की बात बताऊं, बाहर की बात यानी कि आप स्फीयर के बाहर वाला कोई पॉइंट ले रहे हो, तो देखो स्मॉल आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लगभग वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा लगभग। समझ में आ गया ना? ऐसे ही सिमेट्रिकल ग्राफ आप दूसरे साइड बना सकते हो, राइट। हाँ, अब हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में आपको बता देते हैं। अच्छा, पिछला वाला ग्राफ मैंने आपको नहीं बताया था, ये वाला कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शेल या कंडक्टिंग स्फीयर, ये आप खुद से भी देखो कर सकते हो। ग्राफ में अगर मैं अंदर ले लूँ, यानी कि स्फीयर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? 0 आता है। अरे हाँ या ना, 0 आता है कि नहीं? तो अंदर देखो ग्राफ एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एकदम 0 है, एकदम एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है। आर इक्वल टू कैपिटल आर पे मैक्सिमम वैल्यू है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू। और उसके बाद बाहर वाला कोई पॉइंट लेते हो, मतलब स्फीयर के बाहर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए लगभग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ही ग्राफ बन रहा है, राइट। ठीक है। और हाँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में अब मैं आपको बताता हूँ। देखो उसके टर्म में भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। अगर मैं आर ग्रेटर देन कैपिटल आर ले लूँ, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर बोले तो भाई लोग क्या होता है, यानी कि बाहर वाला कोई पॉइंट, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आपको लिखना है। समझ लो, रो क्या था? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? आपका जो कूलम्स कांस्टेंट में था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब परमिटिविटी, तो वो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट लिखना है इनटू, देखो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आपको लिखना है इनटू कैपिटल आर क्यूब बाई स्मॉल आर स्क्वायर। मैं फिर से लिख देता हूँ, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, मेरे साथ लिखते जाओ या बोलते जाओ, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर क्यूब बाई स्मॉल आर स्क्वायर। समझ गया ना भाई? तो कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर आपका रेडियस था, स्मॉल आर आपका क्या था? स्मॉल आर आपका डिस्टेंस था, मतलब सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है ना? समझ गया ना? रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर क्यूब बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इतना तो समझ आ गया ना भाई लोग? अब अगर मैं आर फॉर्मूला अभी याद नहीं हो रहा है या फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं भाई, मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था मेरे को भी फॉर्मूला याद नहीं हो रहा था भाई, धीरे धीरे मल्टीपल टाइम्स मैंने रिवाइज किया तो फॉर्मूला धीरे धीरे सेट होते गया। एट दी एंड भाई कितना भी कह लो कि समझना है फॉर्मूला तो याद ही रखना है ना भाई। हर बार तो डिराइव करके नहीं कर सकते हो। जेईई मेंस में आपको एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ही तो दे सकते हो ना। ठीक है। और अगर हम r इक्वल टू कैपिटल आर ले ले, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि सरफेस में कोई पॉइंट, तो फिर से देखो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट तो है ही, यानी कि आपको हर बार तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट लिखना ही है अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनटू करना है क्या? इस बार कैपिटल आर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस बार कैपिटल आर के साथ मल्टीप्लाई करना है। याद रखना सिंपल है यार, पिछला वाला जो फॉर्मूला था उसमें स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर डाल दो, तो आर क्यूब बाई आर स्क्वायर, तो कट के आर इंटू आर बन जाएगा ना। और लास्ट वाला फॉर्मूला ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला मत अप्लाई करना, बिकॉज डेंसिटी में भी आर इन्वॉल्व है। ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये जो पुराना वाला फॉर्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर, या ये जो के क्यू, ये जो फॉर्मूला था ना, इससे ग्राफ ड्रॉ करना, और डेंसिटी वाले फॉर्मूला यानी कि रो जिसमें होगा उससे ग्राफ ना ड्रॉ करना, है ना। और फाइनली आ जाते हैं आर लेस देन आर, यानी कि अंदर वाला कोई पॉइंट, सेंटर से, है ना, स्फीयर के अंदर वाला कोई पॉइंट अगर आप ले लेते हो तो फॉर्मूला होता है फिर से रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। क्या लिखा? रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। इस बार देखो स्मॉल आर से बस मल्टीप्लाई करना है, और रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हर एक टर्म में है यार, हर एक टर्म में है, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट तो याद रख लो, इनटू अगर आउटसाइड हुआ तो कैपिटल आर क्यूब बाई स्मॉल आर स्क्वायर, अगर सरफेस पे हुआ तो इनटू कैपिटल आर, और अगर अंदर हुआ तो इनटू स्मॉल आर, बस इतना याद रख लो, है ना। नेक्स्ट आते हैं थीन चार्ज शीट के लिए। थीन चार्ज शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हर एक डिस्टेंस पे कांस्टेंट है, राइट। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बिकॉज कांस्टेंट है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब, है ना। सिग्मा क्या है यहाँ पे? एप्सिलॉन तो समझ गया, परमिटिविटी रो, तो एप्सिलॉन तो समझ गया, परमिटिविटी। अब सिग्मा है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज क्यू बाई एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा भाई,
स्ट्रेट लाइन आएगा। अच्छा पिछला वाला ग्राफ तो मैंने कर दिया था ना, हाँ कर दिया था। चार्ज शीट मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक शीट है, इस शीट के ऊपर इस साइड चार्ज है, और यहाँ पे एक चीज देखो मैंने लिखा है थिन चार्ज शीट, यानी कि ये इसका जो विड्थ होगा ना साइड वाला तो बहुत 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 कम, नेग्लिजिबल होगा, है ना, बहुत पतला। आगे चलते हैं सॉरी, आगे हमारा है थिक चार्ज शीट। सो आगे देखो थिक चार्ज शीट है। थिक चार्ज शीट में क्या होगा, ये जो शीट है इसका विड्थ बढ़ जाएगा। जैसे आपका पेंसिल बॉक्स ले लो, साइड में विड्थ रहता है ना, तो इसका देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बाहर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इस साइड भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब हम लोग ये देखते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे हुआ। थिक चार्ज शीट को आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि दो थिन चार्ज शीट है ना, उसके बीच जो रीजन है वही तो उसके अंदर वाला रीजन है ना, तो इसके वजह से इस दोनों में प्लस चार्ज है, इसमें भी प्लस चार्ज है, तो ये जो लेफ्ट वाला शीट है इसके वजह से इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो शीट है राइट वाला इसके वजह से इस तरफ होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट तो 0 हो गया ना भाई, नेट तो 0 हो गया ना भाई, ओके। और इस साइड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, इस साइड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। ये लेफ्ट वाले शीट के लिए इस साइड आएगा आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो राइट वाला शीट है फिर से उसके लिए आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सेम डायरेक्शन में है, दोनों को ऐड कर दो, इस डायरेक्शन में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, समझिए ना। अब हम लोग फाइनली चलते हैं चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए। देखो भाई समझ लो, नॉन कंडक्टिंग यानी कि अंदर भी चार्ज रहेगा, कंडक्टिंग होता तो सिर्फ सरफेस पे रहता, नॉन कंडक्टिंग बोला तो अंदर भी चार्ज रहेगा ना। तो पहला अगर मैं स्मॉलर ग्रेटर देन कैपिटल ले लूँ, यानी कि वो जो सिलेंडर है उसके बाहर कोई पॉइंट ले रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसमें हम लोग रो यानी कि डेंसिटी के टर्म्स में निकालने वाले हैं, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसके टर्म्स में निकालेंगे, उसी के टर्म्स में आपको याद रखना है। अगर मैं स्मॉलर ग्रेटर देन कैपिटल ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड या फिर एक्सटर्नल दैट विल कम रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर। मैं लिख देता हूँ रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको तो रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हर एक में याद रखना ही है, इनटू आउटसाइड हुआ तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर, राइट। ये हो गया आपका एक्सटर्नल। अगर हम लोग सरफेस पे कोई पॉइंट लेते हैं, सरफेस में कब होगा, जब हमारा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर आएगा, है ना, सरफेस पे। रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो भाई हर एक में आना है, इस बार इनटू कैपिटल आर कर देना, जैसे कि पिछले वाले में स्फीयर के केस में कैपिटल आर किया था। और लास्ट आपका बचता है कि इनसाइड पॉइंट बोले तो अंदर वाला कोई पॉइंट जिसमें हम लोग स्मॉल आर हमारा लेस देन कैपिटल आर है, अंदर वाला कोई पॉइंट ले रहे हो सिलेंडर के अंदर, तो उसमें क्या आएगा भाई रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर, जैसे कि पिछले वाले केस में था। हर एक में रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो है ही, बस अगर बाहर हुआ तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर डाल देना, सरफेस पे हुआ तो इनटू कैपिटल आर डाल देना, और अंदर हुआ तो भाई स्मॉल आर डाल देना। स्फीयर की तरह लगभग सिमिलर है फॉर्मूला। लास्ट टॉपिक आपका बचता है कि अगर आपका बहुत सारा शीट दिया है और हर एक शीट में देखो कुछ ना कुछ चार्ज है, हर एक शीट में देखो कुछ ना कुछ चार्ज है, तो आपको शीट के दो साइड रहते हैं, इंडिविजुअल साइड्स पे अगर आपको बोला कि हर एक शीट का चार्ज निकाल दो, तब कैसे निकालोगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला यार, जो शीट्स है जैसे ये रहा आपका शीट, ऐसे ही मान लो ऐसे एक शीट, दो शीट और एक 3 शीट दिया है, और इंडिविजुअल शीट का जो आउटसाइड चार्ज होगा, जो बाहर वाले शीट्स है ना उनके जो आउटसाइड सरफेस पे, ये जो बाहर वाला सरफेस है इस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द चार्जेस। तीनों शीट में या फिर जितने भी शीट है उनमें सब चार्जेस का सम कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर देना भाई। जैसे इस केस में देखो पहले शीट में है 4 कूलम, दूसरे में है प्लस 12 कूलम और तीसरे में है माइनस 2 कूलम, तो तीनों चार्ज का समेशन कितना आता है, 4 12 16 और माइनस 2 यानी कि 10, है ना, 10 आता है क्या, नहीं 14 आता है, 14, तो 14 बाई 2 यानी कि 7 आ गया, राइट। तो ये जो बाहर वाले शीट्स है, कॉर्नर वाले जो शीट्स है, उनके बाहर वाले सरफेस पे, बाहर वाले शीट्स के बाहर वाले सरफेस में चार्ज आ जाएगा 7 +7, बिकॉज साइन पॉजिटिव आया है। तो देखो 3 शीट मैंने ड्रॉ किया, 3 शीट में पहले वाले में था टोटल था +4 कूलम, दूसरे वाले में टोटल था +12 कूलम और तीसरे वाले में था -2। आउटसाइड चार्ज आ गया +7, तो बाहर वाले शीट्स उसके बाहर वाले साइड में मैंने दिया +7, इसमें भी दिया मैंने +7। अब पहला प्रॉपर्टी तो ये था कि बाहर वाले शीट में चार्ज निकालना, और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी शीट पे नेट चार्ज 0 रहेगा, किसी भी शीट पे नेट चार्ज 0 रहेगा, दूसरा वाला प्रॉपर्टी। तो अगर पहला शीट में ले लूँ नेट चार्ज अगर इसके ऊपर 0 रहना है तो +4 इसके ऊपर नेट चार्ज है, एक साइड पे अगर +7 है, मेरे को +4 नेट बनाना है, तो क्या करूं, दूसरे साइड पे मैं -3 डाल देता हूं ना, दूसरे साइड पे मैं -3 डाल दूंगा, नेट चार्ज +4 आ जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी जान लो, थर्ड प्रॉपर्टी, वो है इंडक्शन का प्रॉपर्टी। मान लो यहाँ पे एक सरफेस है जिसमें यहाँ पे प्लस चार्ज है, +Q चार्ज है, और यहाँ पे दूसरा सरफेस है, तो
पहले वाले सरफेस के लिए दूसरे वाले सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होता है, बिकॉज यहाँ पे देखो मैंने पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, दूसरे जो सरफेस है उसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ऑपोजिट चार्ज बनता है लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का बनता है। तो यहाँ पे -3 अगर है तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है इस पे भी ऑपोजिट साइन का चार्ज बनेगा लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का, यानी कि यहाँ पे बनेगा +3, है ना। अब ये सेकेंड जो शीट है उसमें भी नेट चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो +12, +3 एक साइड पे तो दूसरे साइड पे +9 होगा, तभी ना +12 बनेगा। फिर से इंडक्शन का प्रॉपर्टी अप्लाई, यहाँ पे अगर +9 है तो ये वाला जो शीट है इंडक्शन की वजह से -9 हो जाएगा, बिकॉज पास रखे दोनों। अब टोटल तो -2 रहना है, एक साइड अगर -9 है तो दूसरे साइड +7 रहेगा, तभी तो -2 होगा, और +7 तो पहले से आउटसाइड चार्ज कैलकुलेट कर लिया था। तो यही था कंसेप्ट, खत्म हो गया है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पूरा थ्योरी, 4 लेक्चर्स में है। प्लेलिस्ट नीचे दिया है भाई, डिस्क्रिप्शन में हमारा जो शीट है वो शॉर्ट नोट का शीट दिया हुआ है, आप जाके एक्सेस कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक पे, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लाने वाले हैं। क्वेश्चन कहाँ से होंगे वो भी आपको पता चल जाएगा, सरप्राइज फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा बाय बाय, नमस्ते।